कंचन देह किस काम की, जो मुख से न निकले माँ बैठ जा चल माँ परम आदरणीय गुरु रूप सत्संग जी मंचासी श्री 108 संत नेकदास जी बड़ी गोसाई, श्री 108 संत मामचंद दास जी भगवानपुर, और बहुत ही सौभाग्य का समय है हमारे बीच में बुद्धिजीवी श्रेणी से दो अधिवक्ता मान्य महेंद्र कुमार जी और मामचंद जी पहुंचे हैं, तथा विशेष रूप से हमारे आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी कश्यप, जो संगीत पे बहुत अच्छी धुन दे करके संगत को न्याय कर रहे हैं। कितने श्रद्धालु भक्तों में से इस बात का ज्ञान है कि किस संत समाज के अग्रणी संत की हम यहाँ पर श्री समागम मना रहे हैं। सात संग जी कहते हैं जब प्रेम है, एक तिनके का टुकड़ा यहाँ जगा दे में दूसरा छिछोली ट्राली से टूट के गिर गया, वो मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, लेकिन मिल पाएगा अगर आपस में प्यार है। तिनका उड़ा आकाश से, तिनका तिनके पास आया बबूला प्रेम का, तिनका उड़ा वो तिनका बबूला जो हथौड़ करके और ये जगह जोड़ करके यहाँ आ गया। कहने का भाव ये है कि आज 61 वर्ष हो गए हैं ब्रह्मलीन ब्रह्म ज्ञानी संत फूलदास जी को शरीर त्यागे। सन 1961 में इस डेरे की सेवा करते हुए वो प्रभु चरणों में लीन हुए। वो महानुभूति कौन थी? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के गांव, मेरे नाम धानी, कुंभ का मेला लगा हुआ था। गुरु की प्यारी साथ संगत जी सुन लो ध्यान से, कुंभ का मेला लगा हुआ था और इसी नगरी के दो महान पुरुष उस मेले में स्नान करने के लिए त्रिवेणी संगम इलाहाबाद गए हुए थे। वो कौन थे? परम आदरणीय जीवराम जी और चौधरी जिंदूराम जी झांगड़ा, इसी नगरी के निवासी थे। कुछ कुदरत की बात होती है, गुरुओं की मेहर होती है, कुछ संतों की मेहर होती है। अचानक उनके संपर्क में एक व्यक्ति आए जिनको ये लोग फूलदास जी के नाम से जानते हैं। वो यहाँ पर आए, संगत का प्यार लिया और कभी किसी से मांग करके नहीं खाया। ये बेटी या देश को बाहर ले जाए सुने, संत फूलदास जी ने किसी से मांग के नहीं खाया। अगर वो मांग के खाते थे, लालची होते थे, आज हम 61 साल के बाद भी उनकी आत्मा को याद नहीं करते थे। सर्वप्रथम दो शिष्य उन्होंने चुने, एक आपके समक्ष है आदरणीय संत बलवंतदास जी इसी नगरी के, और दूसरे थे संत ज्योति प्रसाद जी गुलाब नगर नगरी के, जो हैंडीकैप थे। प्रमुख शिष्यों में गणना की है। और वो संत फूलदास जी लगभग सन 1887 का उनका जन्म था लगभग, और आज 122 वर्ष हो गए हैं। 61 वर्ष की आयु में शरीर त्यागा और 61 वर्ष में आज उनके 61 वर्ष मना रहे हैं। ऐसे संत को जो कार्य क्या था उनका, जो घरों में चक्की पीसते थे उसको हराने का काम करते। जब वो खिस जाते थे प्राकृत में, पाठ गिर जाते चक्की के, वो चक्की हराना बोलते उसको काम करते थे, और साथ में जोड़े काटने का भी काम करते थे। और बहुत ही बुद्धिजीवी, परमात्मा में टूट ध्यान लगाने वाले, अपने हाथ से छोटा मोटा राजमिस्त्री का काम भी करते थे, जिसका जीता जागता उदाहरण अपने हाथ से। बोलो संत श्री सतगुरु रविदास जी महाराज। और आज अगर हम उस संत फूलदास जी के लगाए हुए इस पौधे की छाया को प्राप्त नहीं कर सकते तो हमारा जन्म बेकार है, बेकार है। सतगुरु रविदास जी महाराज के धृत धृत जीवन राजे राम जी, मैं अधिक समय नहीं दूंगा। साथ संगति समझो, संभालो, और ये जो मुफ्त की चीजें आप खा रहे हैं सरकार की दी हुई, चावल, आटा, दाल,
इसके ऊपर कांटा मार दो, अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू करो। ये तो पनीरी जो है ना हमारे तैयार करे हैं ताकि हम उनके गुलाम बन के रहे। इसको त्याग करो। गुरु की प्यारे साथ संगत जी, अगर संत पूर्णदास जी के अंदर इतने ज्ञान इतने विचार नहीं होते तो आप उनको पूज नहीं सकते। सतगुरु रविदास जी महाराज की एक ही पंक्ति के अंदर उन्होंने क्या कहा कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कनक कटक जब क्रम जैसा जो पे हमना पाप करता है मुक्ता पति पावन नाम कैसे होता तुम जो नायक अच्छो अंदर यानी प्रभु ते जब जानीजे जनते संग श्रीर आराधे मोह को विचार दो। रविदास सुंदर समझावे। क्या मांगा रविदास जी ने? महल चुबारे जमीन दीदार सोना चांदी ये नहीं मांगे। क्या मांगा? श्रीर आराधे मोह को विचार दो। मेरे अंदर ऐसे विचार पैदा करो, ऐसे भाव पैदा करो, जब तक ये शरीर है मैं आपके नाम की आराधना करता रहूं। दौर मौसमी ठीक है। तो गुरु के प्यारे शासन में ही ऐसे संत को बार बार कोटि कोटि हम प्रणाम करते हैं। यदि समय 2 मिनट हो तो बात कहूं तो गुरु कहाँ है? कहाँ है गुरु? जैसे सर्दी में धूप पड़ती है, मुसाफिर चलता रहता है, धीरे धीरे वो धुंध का अंधेरा दूर हो जाता है। जब साधक साधन में बैठकर के 10वें द्वार से ऊपर शस्त्र गुफा की ओर जाता है, गुफा चाहे बनावटी है चाहे प्राकृतिक है, उसके अंदर अंधेरा होता है। एक अंधेरा धूप होता है जो हाथ से दिखाई नहीं देता, एक अंधेरा धुंध की तरह होता है। इसीलिए संतों ने कहा ऐसा धुंध अंधियारा रे साधो, ऐसा धुंध अंधियारा। गुरुमुख समझ पड़े। कोई गुरुमुख की पहचान कर सकते हैं, जिसके बारे में तीसरे पास अहमदाबाद में कह रहे हैं इस काया अंदर वस्तु संख्या गुरुमुख सच मिले ना बेटा। उस हीरे मोती का वर्णन कर रहे हैं जिसके बारे में संत भिक्खा जी कह रहे हैं कि भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, किला खोल जानत नहीं ताके भय कंगाल। या घटियां तारे हीरे मोती नहीं पे पर उत्तमगढ़ की माली में बैठा है, कोई कहीं कहाँ है गुरु? कहाँ है गुरु हमारा? ऐसा धुंध अंधियारा ऐसा
हाँ